जय मसीह की। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सेकेंड पार्ट उसमें जाएंगे। संगति के ऊपर हम बात कर रहे थे पिछले हफ्तों में, और आज मैं उसका लास्ट पार्ट में लेके आना चाहता हूँ। और आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 9 से लेके हम 13 वाक्य पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसका 9 से लेके हम 13 वाक्य तक। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वह भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा और डाउटफुल करने वाला हूँ, तो उससे पहले जब डाउटफुल हो जाओ उसके बाद ही आप सवाल पूछना। यहाँ पे यीशु मसीह ने सबसे पहले किसको बुलाया है? मत्ती को। सबसे पहले नहीं है, लेकिन फिर भी इस कहानी के लिए पर्पज से सबसे पहले मत्ती को बुलाया। और मत्ती खुश होकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नहीं पता। पीछे तो हो लिया, हाँ पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है? घर में भोजन रख रहा है। हम जब भी परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रभु भोज खाते हैं। नहीं खाते? खाते हैं। और खाने के बाद चलो बाय बाय टाटा, हो गया हमारा। लेकिन यहां पे मत्ती क्या कर रहा है? जिस समय उसको बुलाया गया, जिस समय वो परमेश्वर के पीछे होने का उसने निर्णय लिया, उसने एक भोजन, एक पार्टी रखा घर पे, ताकि बाकी लोग, कौन लोग? उसके जो साथी हैं, सहकर्मी हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनके मार्केट में काम करने वाले, सेल्स का डिपार्टमेंट होगा या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट या एचआर का डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करता है, उनके सभी लोगों को बुला रखा है। और साथ ही कौन कौन आ रहे हैं? महसूल लेने वाले और पापी। आज के जो पॉइंट है कि आपको पापियों की संगति रखनी है। अब आप बोलेंगे, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मैं सुन रहा हूं पास्टर आप बोल रहे हो कि ऐसे लोगों से दूर रहना है। क्या क्या बोल रखा था? नीति वचन में से आप हमें ज्ञान बांट रहे थे, हैं? ज्ञान की गुट्टी पिला रहे थे कि ये करना है, ये लोग हैं इनसे दूर रहना है, ये लोग हैं इनसे दूर रहना है, जो वायलेंस करते हैं, जो एंगर करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो बहलाते हैं, फुसलाते हैं और चर्चा करते रहते हैं बाकी लोगों की, जब वो लोग होते ही नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। और अब आप कह रहे हो क्या करना है? पापियों की संगति करनी है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जब वे घर में भोजन करने के लिए बैठे तो क्या हुआ है? ध्यान से सुनने का जो शब्द है वहां पे लिखा है तो। वो जाके पापियों के साथ नहीं बैठा है। एग्जैक्टली समझ रहे हो ना? ये थोड़ा क्लियर करने के लिए हमें समझना जरूरी है। पापियों की संगति करनी है, लेकिन पापियों के पास नहीं जाना है। आपके कार्य, आपके जीवन को देखकर वो लोग खुद आने चाहिए। चला उसके लिए होना क्या चाहिए? आपका जीवन बदलना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, लोग आकर्षित नहीं होंगे तो वो परमेश्वर के बारे में नहीं पूछेंगे, परमेश्वर के बारे में नहीं पूछेंगे, तो आपके जीवन का बदलने का कोई फर्क हुआ है? कुछ नहीं। अगर आज भी
हमने मसीह को ग्रहण किया, मान लो कि आज हमने मसीह को ग्रहण किया है, कल हम अपने लोगों के बीचों में जा रहे हैं, लेकिन परसों जो थे आप उसके तरीके से आज आप अगर बदल नहीं रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा। आपके स्वभाव में अगर कोई बदलाहट नहीं आया है तो आपका बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके पीछे चलना कोई मायने नहीं रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस समय आप बदल जाएंगे, जिस समय आपका चाल चलन बदल जाएगा, जिस समय आपका स्वभाव बदल जाएगा, जिस समय आप लोगों से टैकल करना या डील करने का तरीका बदल जाएगा, तब वो पूछेंगे भाई तुझे हो क्या गया है? कल तक तो तुम हमारे साथ था, कल तक तू हमारे हर एक झूठी बातों में, गलत बातों में तू हमारे साथ सहभागी था, आज क्या हो गया तुझे? कल तूने क्या कर लिया या क्या खा के आया है? पूछेंगे। लेकिन वो तभी पूछेंगे जब तुम्हारे अंदर बदलाव दिखेगा। जब बदलाव ही नहीं है, जब तुम बदलते ही नहीं हो, तो तुम्हारे साथ क्यों करके लोग आएंगे या तुम्हारी और आकर्षित ही क्यों होंगे? वो देख रहे हैं संसार में जैसे लोग हैं वैसा ही जीवन तुम लोग भी बिता रहे हो, तो फर्क क्या है? मसीह के आने का तुम्हारे जीवन में अगर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो फिर फर्क क्या है? फिर फायदा क्या है मसीह बोलने का? सिर्फ संडे को हम चर्च जाते हैं, बाइबल हमारे हाथ में आ गया, जो भी हमारे ग्रंथ थे पहले वो हटकर अब बाइबल आ गया हमारे हाथ में। अब पहले जो भी कुछ हम बोलते थे उसको हटा के हमने जय मसीह की बोलना शुरू कर दिया। यही सिर्फ मसीहत है क्या? या हमारे नाम को हम चेंज कर दें? पहले हम कुछ और थे, क्या और नाम था, कोई और देवी देवता का नाम लगा हुआ था, वो चेंज करके अब हमने पीछे या आगे या कोई भी नाम हमने बदल कर मसीही क्रिश्चियन नाम रख दिया है हमने। वो होने से हम मसीह हो जाते हैं? हम ये समझें कि पौलुस हो या चाहे वो पतरस हो, चाहे वो मती क्यों ना हो, उनके जीवन में एक फर्क आया। यीशु मसीह की जब बुलाहट आई तो वो क्या कर रहा है? वो महसूल लेने की चौकी पर बैठा हुआ था, उसको कहा गया तू मेरे पीछे हो ले। उसने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल दिया। ये बदलाव था। उस चौकी में अब मती नहीं मिलेगा या लेवी नामक व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अब वहां से हट गया है, वो अब वहां से निकल गया है, वो वहां से निकल कर अब यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। बदलाव होना चाहिए, तभी बाकी जो इसके काम वाले हैं वो घर पे पहुंच रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या चल रहा है, क्या बदल गया? कल तक तुम पैसा कमाने के लिए वहां चौकी में बैठते थे, आज कहां रह गए? चौकी खाली थी। हम शाम को जब काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम चाय की टपरी पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम वहां नहीं आए, क्या हो गया? हमने सोचा कि शायद तुम जो है बीमार हो गए हो, तुम घर चले गए हो, इस वजह से हम तुम्हारे घर पे आ गए पूछने के लिए कि हुआ क्या है। और वहां जब देखा है तो क्या हो रहा है? यीशु मसीह बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? भोजन खा रहे हैं। चलो फिर हम भोजन के बाद बात करेंगे। तो खाना खाने के संदर्भ में वहां बैठे और यीशु और उसके चेले उसके साथ बैठे हुए हैं। हम संगति जब रखने की कोशिश करते हैं तो हम संगति करने के लिए जब भी हम किसी के साथ रखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? मेरे पास बहुत सारा पैसा है इसलिए मैं खाना बांट रहा हूं, ये दिखाने के लिए नहीं है। उस संगति का एक उद्देश्य था। ये संगति रखने के लिए हम ये देख रहे हैं कि वो सारे पापियों के साथ बैठा हुआ है। और कौन आता है वहां पे? नहीं, 11 वाक्य में। तब वहां पर तो ये देखकर
फरीसी भी कॉन्स्टेंटली परमेश्वर के पीछे पड़े रहते थे, यीशु मसीह के पीछे, कि वो क्या क्या गलत कर रहा है। क्योंकि पुराने नियम में लिखा हुआ है कि भाई तुम ऐसे ऐसे लोगों के साथ संगति मत रखो, और यीशु मसीह के साथ ऐसे ही लोग घूम रहे हैं। मैंने पहले पिछले हफ्ते में कहा था, अगर तुम शराबियों के साथ रहोगे तो हम तुमको क्या बोलेंगे? ये शराबी बुलाएंगे। बेशक आप बोलेंगे कि मैंने एक बूंद भी अपने जीभ पे नहीं लगाया है, फिर भी शराबी नाम आ जाएगा। क्या यीशु मसीह को अभी हम पापी बुला सकते हैं? क्यों? मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, वो करे तो उसकी लीला है। हम यही सब सोचते हैं ना कि अगर हम करें कि जो परमेश्वर हमारे, हम जिसके पीछे चल रहे हैं, जिसका अनुकरण कर रहे हैं, जैसा उसने चाल चला वैसा ही आप भी चाल चलन चले, तो क्या हम गलत हो जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक हिडन रीजन है, एक पर्पस, एक उद्देश्य है। जब तक उस उद्देश्य को ना समझो, चाहे आपकी संगति आप कैसे भी रख रहे हो, अगर उसका उद्देश्य सही है तो सही है। जैसे हमने खाने के पीछे में भी यही कहा था कि खाने के पीछे जो डाउट उठे थे, तो आप क्या सोच के खा रहे हो। यदि आप ये सोच के खा रहे हो कि देवी देवता या दुष्ट आत्माएं कुछ है, तो आप सामर्थ दे दिया, उसको सामर्थ दे दिया और खा लिया, तो असर तो होगा। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि देवी देवता कुछ है ही नहीं, परमेश्वर के अलावा और कोई है नहीं, और वो समझ के खा रहे हो, तो कुछ ही नहीं होगा। वैसे ही ये संगति रखने के पीछे भी आपका उद्देश्य क्या है। कुछ लोग संगति इसलिए रखते हैं कि मैं उनको थोड़ा मस्का लगा लूं और मेरा काम निकल जाए, उसके बाद मैं निकल जाऊं। करते हैं ऐसे लोग, देखे होंगे, नहीं देखे तो आगे दिख जाएंगे। ऐसे बहुत सारे दोस्त, ऐसे बहुत सारे मित्र, ऐसे बहुत सारे सहकर्मी आपको मिलेंगे जो अपना काम बनता। हाँ, तो फिर कैसे बोल रहे हो कि नहीं पता आपको? हम सबको पता है कि ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम करते ही, होते ही ऐसे गायब हो जाएंगे कि कभी पैदा हुए ही नहीं थे। ऐसा फील होगा हमें कई बार। तो परमेश्वर जब कार्य करता है तो उसके संगति रखने का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था कि परमेश्वर को एक इच्छा के अनुसार, किसके इच्छा के अनुसार? पिता के इच्छा के अनुसार इस संसार में भेजा गया था, ताकि इस संसार के पापियों के लिए उद्धार बन सके। अब जिसको बचाने के लिए वो आया है, उनके बीच में ही नहीं जाएगा तो कैसे बचाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी जब परमेश्वर यहां से जाते हैं, चेलों को क्या आदेश दिया जाता है? तुम जाओ, जाति जाति लोगों को क्या है? सुसमाचार सुनाओ। और हम आज कहां हैं? हम कलीसिया में ही हैं। हम कहां सेवकाई करते हैं? कलीसिया में ही करते हैं। हमें जहां बोला गया है कि जाति जाति लोगों के पास जाना है, हम अपनी जात को छोड़ के कहीं और जाते ही नहीं है। मैं एक सच्चे बताने जा रहा हूं आज। सुसमाचार सुनाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। चर्च चलाने के लिए शायद होगा, कोई एक सेवकाई करने के लिए शायद उन इंस्टीट्यूशन का कोई रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये जानते हुए कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं? कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो भी मेरे साथ संगति रखते हैं वे सब बचाए जाए? मती का उद्देश्य वही था। उसने दरवाजा इसलिए खुला रखा कि वे लोग आ सके।
हम लोग क्या करते हैं, हम दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते हैं, दरवाजा बंद करके हम आराधना करते हैं, हम दरवाजा बंद करके वचन पढ़ते हैं, और हम बाहर तो कहीं किसी के सामने कुछ बोलते ही नहीं है। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम मसीह हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट चेंज करके मैं बोलता हूँ आजकल, अपने घर में भी यही बोलता हूँ, ट्रुथ इज ऑलवेज शुगर फ्री। सच में मिठास नहीं होती है, और इस वजह से हर बार हमें वो लगती है। लगती क्यों है? क्योंकि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जीवन, आपका मुंह, और आपके विलिंगनेस कि आप तैयार हैं कि मैं सुनाने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि इसमें जेंडर बार भी नहीं है। हर एक जेंडर का व्यक्ति कर सकता है ये काम। जैसे उपदेश देने में थोड़ा लेडीज बोलेंगे हाँ हमें तो मना है, हाँ ठीक है, सुसमाचार के लिए तो मना नहीं है। तो परमेश्वर का ये कार्य जो है एक उद्देश्य के साथ संगति रखना है। तो अगर आप शराबियों के बीच में जा रहे हो, किस उद्देश्य से? उनकी दोस्ती के लिए नहीं, उनका साथ रहने के लिए नहीं। मेरा प्रॉब्लम अगर 2-4 हफ्ते में आने वाला है, उसमें ये लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो हाथ नहीं उठा सकता, मैं तो गाली नहीं बक सकता, ये लोग बक देंगे मेरी तरफ से, है ना? इसलिए मेरी संगति उनके साथ है। हम लॉयर्स के साथ संगति क्यों रखते हैं? क्योंकि लीगल केस आने वाला होगा आगे, तो हम उनके साथ अच्छी बना के रखते हैं। अगर कोई हमारा एरिया का कोई काम हो, हम क्रिसमस के टाइम पे भी गए थे पार्षद के पास, हम गए थे, मेरी क्रिसमस बोल के आए, प्रार्थना करके आए उनके लिए। क्यों? ताकि क्रिसमस का प्रोग्राम अच्छे से चला जाए। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना भी करके आए, सही सच्चे दिल से प्रार्थना करके आए। कोई भी ऐसा नहीं था कि मलाल के साथ हम प्रार्थना करके आए, सही दिल से प्रार्थना करके आए। लेकिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट करी, उसमें भी हमें दुख था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हम अपने अपने कामों के लिए किन्हीं किन्हीं लोगों को पास रखते हैं, जब तक हमारा काम है तब तक के लिए। तो इसी वजह से यहां पे जब हम मती को देख रहे हैं, मती उस काम के लिए नहीं बुला रहा है, या मती ने दरवाजा इसलिए नहीं खोल रखा है कि मैं अपनी संपत्ति कितना मैंने कमा लिया उसको दिखा सकूं, प्रदर्शित कर सकूं, शो ऑफ कर सकूं। उसका एक ही उद्देश्य था कि जो मैंने पाया है मेरे दोस्त भी पाए। जो शुभ संदेश जो मेरे जीवन को बदल दिया, जो मेरे जीवन में एक नए दृश्य को, नए एक उद्देश्य, नए एक दिशा को दे दिया है, उस चीज को मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोग जो मेरे को जानते हैं वे भी पाए। हम ऐसी संगति अगर रख रहे हैं तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम सही उद्देश्य के साथ वो संगति रख रहे हो, और ऐसी संगति जब रखते हो तो वो गलत नहीं है। एक वाक्य और हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23वां वाक्य। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि सबने पाप किया है, सब महिमा से क्या है? रहित है, उनके पास महिमा नहीं मिली है परमेश्वर की, तो हम तो किसी की भी संगति नहीं रख सकते। चर्च में आए हुए जितने लोग हैं सब लोग पापी हैं, महिमा के रहित हैं, कोई भी धर्मी नहीं है। फिर संगति कैसे रखेंगे? संगति रखना है तब भी ऐसे लोगों के साथ ही संगति रखना है। अगर आप बीमार नहीं होते तो आप हॉस्पिटल थोड़ी जाते हो, या आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को वीकली एक बार ऐसी चक्कर मार के आना है, मैं डॉक्टर वगैरह को हाय हेलो बोल के आ जाता हूँ, नर्स से ऐसे ही इंजेक्शन लगवा लेता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए कि किसी ने सुई नहीं घुसाई है, तो एक सुई घुसवा के लेके आ जाता हूँ। ऐसा तो कोई नहीं करता ना।
करता हो तो मेरे पास आ जाना, मैं काउंसलिंग सेशन दूंगा आपको। आपको सही होने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और फिर भी आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आप उस जगह पे जाएंगे नहीं। जब आपको काम है, क्योंकि अगर गाड़ी खराब है तो आप मैकेनिक के पास नहीं जाओगे, जाओगे, क्योंकि मैकेनिक ही सही कर सकता है। या तो फिर आपने मैकेनिकल डिग्री पाई हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं पता है तो हम गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाएंगे और वो ठीक करेगा। अब ठीक हो गई है गाड़ी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कल फिर आप जाओगे मैकेनिक के पास? नहीं ना। फिर क्या करोगे? गाड़ी चलाओगे, जहां जाना वहां जाओगे। और अगर किसी दोस्त की गाड़ी खराब होगी तो क्या बोलोगे? भाई मैंने अपनी गाड़ी जब मेरी खराब हुई थी तो मैं एक मैकेनिक के पास गया था, उसने मेरी गाड़ी बिल्कुल सही कर दी और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम। हम यीशु मसीह के बारे में कितना बताते हैं? वही लोग बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में जिनके जीवन में सही में बदलाव हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने अनुभव किया है कि यीशु मसीह का आना मेरे जीवन में एक परिवर्तन करके लेके आया है, और जब वो आया है मेरे पाप को दूर करके मुझे अपना पुत्र बनाया है या पुत्री बनाया है। ऐसा अनुभव जिसके पास है वही आगे जाके बोल सकता है, भाई अगर तेरे पास बीमारी है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर, तू चंगा हो जाएगा। तू अशांत है, कोई बात नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार है, उससे प्रार्थना करो। चलो, ये वही बोल सकते हैं जिन्होंने अनुभव किया है। मान लो कि आपने प्रभु के पीछे चल दिए किस तरीके से, ओहो सारे लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, अच्छा मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूं। ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बपतिस्मा ले लिया, सबके सामने बोल भी दिया कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहूंगा। 2 ही घंटे में सबसे पहला पाप कर दिया, और या 1 हफ्ते में पाप कर दिया, और उसके बाद क्या है जिंदगी अगर देखो, प्रभु बोझ से पहले प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं प्रभु आपके मेज में भागीदार होना चाहता हूं। तैयारी के साथ नहीं है हमारा जीवन, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में नहीं है, क्योंकि हमारी संगतियां गलत जगहों में है। और हम संगतियों को जितना भी दोष देना है दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को उन संगतियों में लेके जा रहे हैं। किस उद्देश्य से आप उस संगति में हैं? मेरे मनोरंजन के लिए, मेरे दिल की खुशी के लिए कि मेरे साथ इतने लोग प्रेम करने वाले हैं, या मेरी समस्याओं के बीच में मेरा समाधान करने के लिए वो लोग हैं? क्या उद्देश्य है आपका उस संगति में रहने का? क्यों आपको जब परमेश्वर बोलता है कि ऐसी संगतियों से दूर हो जाओ तो आपको मुश्किल क्यों फील होती है? मैं नहीं जी सकता उनके बिना, बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, हमने कंचे साथ में खेले थे। क्या प्रॉब्लम है? क्या कनेक्शन है वो समझाओ कि क्यों उस व्यक्ति को छोड़ने में आपको मुश्किल है। या तो आप उसके साथ रह के उसको भी प्रभु में लेके आओ और वो भी प्रभु में आपके साथ बढ़े, साथ विश्वास में बढ़े, तो आपने अच्छी दोस्ती निभाई है। लेकिन आप ना तो उसको अच्छा कर रहे हो और खुद अच्छे बने रह रहे हो, उसके साथ आप खुद बिगड़ रहे हो, तो परमेश्वर खुद ही कहेगा ऐसी संगतियां छोड़ दो। लेकिन क्या ऐसा है जो फेविकॉल की जोड़ की तरह आप जुड़े हुए हो और कहते हो कभी टूटेगा नहीं? क्यों? हम अपने इच्छाओं को नहीं मारे हैं अभी तक। मेरी इच्छाएं, मेरी जो लालसाएं हैं, मेरा जो एम्बिशंस को क्या कहेंगे, नहीं, अभिलाषाएं जो हैं
उनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। मती के जीवन में सबसे बढ़िया बात यही था कि यीशु मसीह ने उसको बुलाया, और यीशु मसीह के बुलाने के बाद ही क्या कह रहा है, वो चौकी में सब कुछ छोड़कर वो पीछे हो लिया। सही चेलापन वही है। डिसाइपलशिप अगर बोला जाए कि आप यीशु मसीह के चेला बनोगे, तो सबसे पहला चीज है कि जो भी कुछ आपका है, आप समझते हो कि आपके लिए अच्छा है, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आओ। फिर आप ये नहीं बोल सकते मेरे को अपना परिवार को देखना है, मुझे मेरे पति को देखना है या पत्नी को देखना है या मेरे बच्चे को देखना है। मैं अपनी सेवकाई जो परमेश्वर ने मुझे दी है वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा परिवार जो है मेरे लिए एक बंधन बन गया है। मैं सेवकाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कलीसिया मेरे लिए एक बंधन बन गई है। मैं क्यों नहीं सेवकाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद अपने आप को बांध के रखता हूं। मेरी सोच, मेरे विचार वही मेरे को बांध के रख रहे हैं। खास करके देखा होगा कि जो लोग ज्यादा दुखी होते हैं वो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो बहुत खुश होते हैं वो किसी किसी के साथ ही खुशी मनाते हैं। अब जो खुशी वाला व्यक्ति है वो दुखी वाले व्यक्ति के पास जाना पसंद नहीं करते। वो तो दुखी आत्मा है, रोता रहता है, हर बात प्रॉब्लम, हर बार में प्रॉब्लम, उसके जीवन में कभी खुशी आती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सूरज तो बस मेरे पर ही चमक रहा है, उसके पास तो अंधकार ही दे दिया है। तो तुम्हें अगर ज्योति बनाया है, तुम जाओ उनके अंधकार की दुनिया में। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, एक आनंद बनाने वाले घर में जाने से अच्छा है एक शोक मनाने वाले घर में जाने से। लेकिन हम फिर भी कहां जाते हैं, भाई वहां तो केक मिल रहा है, केक कट रहा है, बट रहा है, और अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मुझे नहीं मिलेगा। फिर उस जगह पे क्या आप एक दुखी घर में जाना पसंद करेंगे? क्या आप किसी के चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं? अगर उस उद्देश्य से आप एक दुखी घर में जा रहे हैं, उस उद्देश्य से आप किसी के पास जा रहे हैं संगति रखने के लिए, तो आप गलत नहीं। उद्देश्य मैटर करता है कि किस कारण आप वहां जा रहे हैं, किस विषय से आप जा रहे हैं, क्या इच्छा को पूरा करना जा रहे हैं, अपनी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कहां होना चाहिए। आगे जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 12वें वाक्य में यीशु मसीह, क्योंकि पूछा गया सवाल तो किससे था, चेलों से, कि चेलों से पूछा तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? जवाब कौन दे रहा है? यीशु मसीह। और वो क्या कह रहा है कि वैद्य भले जंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अगर परमेश्वर ने बोला है तुम जगत की ज्योति हो, तो ज्योतियों के साथ संगति करने के लिए नहीं बुलाया गया है। सॉरी इफ यू आर थिंकिंग दैट। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हैं तो आप गलत हैं। ज्योति की आवश्यकता कहां पे है? फिर हम अंधकार में क्यों नहीं जा रहे हैं? पहला पास्टर देखा जो अंधकार में धकेल रहा है हमें। क्यों धकेल रहा है वो भी तो समझो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आप अंधकार में जाओगे, वहां ज्योति जाएगी, परमेश्वर की ज्योति चमकेगी और वो अंधकार जो है वहां से दूर हो जाएगा। उसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, और कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे आईएएस का एग्जाम क्लियर करके, यहाँ का मंत्री बन के, कलेक्टर बन के मुझे यहाँ पे राज्य करने के लिए नहीं बुलाया गया है परमेश्वर ने। वो अगर देता है तो परमेश्वर का धन्यवाद, एडेड बोनस है। लेकिन मेन उद्देश्य यही है, चाहे मैं नीचे पोजीशन में हूं, चाहे वो सबसे सर्वोत्तम पोजीशन पे भी पहुंच जाऊं, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अंधकार में ज्योति बन सकूं।
जो भी कार्य परमेश्वर मुझे सौंपे, जहां कहीं पे भी परमेश्वर मुझे स्थित करे, वहां पे मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक आपके दोस्त 15 होंगे और आप उस रियूनियन में जा रहे होंगे, सब पीने वाले होंगे, आप ही अकेले नहीं पीने वाले होंगे। क्या आप उस समय परमेश्वर के वचन की बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुझे क्या पता कि आप मानोगे ही नहीं मानोगे। वो तो परमेश्वर जानता है कि हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, या हम क्या करने जा रहे हैं, या हम क्या करेंगे। लेकिन मती का उद्देश्य क्लियर है, वो चाहता है कि उसके दोस्त ग्रहण करें। लेकिन वचन में कितने लोग ग्रहण किए हैं लिखा है? एक भी नहीं। इसलिए जब आप ऐसी संगतियों में जाएंगे, वहां पे आप अपना सुसमाचार का काम करेंगे या अपनी ज्योति को चमकाएंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं आएगा, तो निराश नहीं होना। आप गर्व के साथ कह सकते हो, मैंने तो चमकाई थी ज्योति, उन्होंने ग्रहण नहीं करी, उसमें मेरा नुकसान नहीं, उन्हीं का नुकसान है, लेकिन मेरे को परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलेगा क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जहां कहीं पे भी मुझे काम के लिए भेज रखा है, जहां कहीं पे भी जिस मोहल्ले में भी मुझे लगा रखा है, वहां पे मैं अपने कार्य को नहीं पर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर सकूं, ताकि लोग जितने भी मुझे देखें जाने कि ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली हमारे घर के बाहर जो है पार्किंग को लेकर लड़ाई हो रही थी कि पड़ोसी वाले जो है हमारे घर के सामने कार पार्क करके चले जा रहे थे। तो सारे बिल्डिंग के सभी मर्द जो थे वो सारे नीचे आ गए और बात करने लगे, चर्चा करने लगे, लड़ाई करने लगे। और मैं चुपचाप बैठा खड़ा था वहां पे, सुन रहा था सारी बातें। मैं क्या बोलूंगा, मैं लड़ाई के बीच में, मैंने तो हाथ पैर डालने की कोशिश नहीं करी, बस जो भी न्याय की बात थी वो बात मैंने रखी कि कल को कोई अगर हमारे बिल्डिंग में अगर कोई बीमार हो जाए और गाड़ी निकालना पड़े, आपकी गाड़ी खड़ी रहे और उस वजह से गाड़ी ना निकाल पाए, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक बात मैंने बोली थी, बाकी कुछ नहीं बोला। तो जब वो पड़ोसी थे वो चले गए, उसके बाद अपने बिल्डिंग के जो मर्द थे वो लोग खड़े होकर बात करने लगे। तो कहने लगे कि ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा कि ये सब करोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम ही बढ़ेगी और कुछ कम तो होने का नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। तो उसमें से एक अंकल ने मेरे को बोला, बेटा आशीष तू बहुत है ना भोला है इनका। उस समय तो मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि मेरे पुरुष होने की बात पे इन्होंने मेरे को उंगली उठा दी है, कीचड़ उछाला है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आया। फिर मैं वापस घर पे गया, मैं अपनी बीवी को भी बोला कि ऐसे से बोला, तुझे मैं बहुत भोला लगता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, फिर मैं क्लियर हो गया कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, तो मेरे को उस समय ये अच्छा लगा कि बाकी लोगों की नजरों में एटलीस्ट मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मैं ऐसा लगूं कि ये बहुत तेज है। यानी कि परमेश्वर के जो गवाही, जो मैंने अपना जो गवाही बचा के रखा है, वो बाहर के लोगों के लिए तो एटलीस्ट बचा हुआ है। घर के अंदर तो मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को जहां पे फर्म होना है मैं वहां फर्म हो सकता हूं, जहां पे मुझे फ्री होना चाहिए तो फ्री हो सकता हूं, तो जहां पे मुझे सही रहना है उस जगह पे अगर मेरा जो गवाही है वो अच्छा है, तो कल को अगर मैं कुछ बोलूं वहां पे एक अच्छे के रीति से, तो वो अच्छे के रीति से ही देखा जाएगा। उस समय में ये नहीं सोचा जाएगा कि इसके अंदर कुछ और चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, ये बहुत तेज है, ये ऐसे बोलेगा लेकिन कुछ और करके दिखाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो दर्शन है या जो हमारे को काम सौंपा गया है उसके प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए, है ना? करेक्ट वर्ड है ना? निष्ठा होनी चाहिए। अब निष्ठा के साथ काम करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, जो वफादारी के साथ हमें काम करना चाहिए वो काम को हमें निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे कोई हमें देखे या ना देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी संगति में आप हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो,
आप लोग मेरे से तो डाटा नहीं ले रहे हो ना कि इस हफ्ते में आप किस किस के पास गए थे, बताओ। हम जज करेंगे, अगर आप सही जगह पे गए हो तो ही आप पास्टर रहोगे, नहीं तो नहीं। नहीं, ऐसा तो आप नहीं कर रहे हो। करोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि हम जहां कहीं पे भी जा रहे हैं उसमें हमने अगर गलत नहीं किया है तो कॉन्फिडेंटली खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैंने गलत नहीं किया। Praise the Lord। यहां तक कि अगर कोई भी ये भी बोले तुम उस लड़की के साथ अकेले बैठे थे रूम में, क्या कर रहे थे, अगर ऐसे सोच के अगर उनके अंदर डाउट आ गया, वो उनके दिमाग को दिखाता है, मेरे कार्य को नहीं दिखाता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। Praise the Lord। तो अगर मैं बैठा भी हूं, मैं अगर कमरा बंद भी हो जाए, लॉक तो नहीं लगाता, फिर भी अगर लॉक भी लग गया तो भी मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को परमेश्वर की गवाही जो मैंने अपने लिए बना रखी है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। Praise the Lord। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है जो वक्त और परिस्थिति के अनुसार बदलते नहीं, जो बातें उन्होंने निर्णय ली हैं उसमें बने रहते हैं। Praise the Lord। बदलने वाले तो गिरगिट भी हैं। अब यहां पे आप लोग एक डाउट लेके आएंगे, पौलुस फिर क्यों कहता है कि मैं यूनानियों के लिए और यहूदी के लिए, वो गिरगिट था? ऐसा नहीं है। अब उसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं नॉनवेज खाता हूं, ये मानना क्यों, ये तो सच्चाई है, ठीक है। और मैं किसी के घर पे जहां पे सेवकाई करने के लिए गया, वो लोग वेजिटेरियन है। अब वो खाना लाके दे रहे हैं और मेरा फेवरेट है पनीर, सार्कास्टिकली, और वही चीज वो लेके आए। उनके लिए वो सबसे बड़ा आदर का चीज है कि वो सबसे महंगी चीज होती है, तो महंगा चीज खिला रहे हैं गेस्ट को, तो वो बहुत आदर की बात है। और मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है पनीर, तो मैं क्या करना चाहिए उस समय? नॉनवेज लाओ, तभी ये खाना नीचे जाएगा। ऐसे नहीं कर सकता ना। उस समय मेरे को वही आदर समझ के वो चीज खा लेना है। Praise the Lord। तो जिस परिस्थिति में मैं गया, उस खाने का उद्देश्य क्या था? जो आदर उन्होंने दिया, मैंने उस आदर को स्वीकार किया और मैं आभारी होकर मैंने उसको खा लिया, स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करने के वजह से उनके दिल में क्या हो गया, वो जो प्रभु के दास थे वो मेरे घर पे आए और हमारा खाना खा के गए। सिर्फ इस काम में मैंने सुसमाचार नहीं प्रचार किया है, ना मैं उसको बदल रहा हूं, ना कोई कन्वर्जन का कुछ भी मैंने नहीं किया। सिर्फ ऐसे खाने के वजह से कल को वो मेरे से बातचीत करेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम हो गई तो वो प्रॉब्लम को लेके मेरे पास लाएंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे उस बात को, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया। तो मेरे खाने या पीने से मैं स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा ऐसा कुछ डिटरमाइन नहीं होता है। तो जो भी मैं खाऊं वो परमेश्वर की महिमा के लिए खाऊं। मेरा उद्देश्य क्या था कि वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाए और मेरे साथ जुड़ने के वजह से मुझे जानने से बेहतर मसीह को जाने। Praise the Lord। अगर वो उद्देश्य के साथ मैं गया हूं तो वो सही हो गया। Praise the Lord। तो इसीलिए ये मत सोचना कि अब आप ये बोलेंगे कल को मैं अपने दारू पीने वाले दोस्तों के साथ जा रहा हूं है, और वो दारू ऑफर करे, उन्होंने आदर के साथ मुझे 35 साल पुराना स्कॉच दिया था, मैंने उनका आदर स्वीकार किया और ग्रहण कर लिया, तो मैं लात मारूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या प्रिंसिपल्स रखने हैं, फॉलो क्या करने हैं। कहीं पे भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये बातें गलत हैं और गलत का साथ दे नहीं सकते हम। यीशु मसीह भी और परमेश्वर भी ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं मृत्यु तुम्हारे पृथ्वी के अंत तक साथ रहूंगा। तो ये नहीं कहा है कि जब तुम पाप करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सामर्थ दूंगा कि तुम पाप करो,
किसी को पीटने जा रहे हो, हाँ परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे साथ है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। परमेश्वर अपने वायदे से मुकर नहीं रहा है। परमेश्वर अपने आप से बदल नहीं सकता है, अपने स्वभाव से वो बदल नहीं सकता है। उसका स्वभाव क्या है? वो गलत के साथ दे ही नहीं सकता, पाप का साथ वो दे ही नहीं सकता। जहां भी पाप होगा उसके साथ का कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये समझ लेना, कितने भी हम आत्मिक हैं, कितने भी हम प्रार्थना करने वाले, कितने भी हम वचन पढ़ने वाले, कितने भी हम उपवास रखने वाले हैं, अगर हमने गलत सोच के साथ कोई भी काम कर दिया, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर संगति नहीं रखता। यीशु मसीह जब वो कटोरा पी गए और पाप बन गए, परमेश्वर पिता ने तक उससे मुंह फेर लिया। समझो कि एक ऐसी संगति जो अनंत काल से शुरू थी, वो कभी भी टूटी नहीं थी, कभी भी उसमें कोई दरार नहीं आई थी। वो पाप बनने के बाद परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया। जिसने कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरोध कोई काम किया नहीं है। तो हमारा हाल सोचो, हम अगर एक भी काम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कर दें तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा? भूल जाना ये बात को। मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसलिए मैं कुछ भी करूं मेरे को कुछ नहीं होगा। कुछ लोग, मेरे को ये कहानी जो है डैडी ने ही सुनाई थी कि केरला में कुछ लोग हैं जो दारू पीने से पहले प्रार्थना करके छिटक के फिर पी लेते। कह रहे मैंने प्रार्थना किया, अब इसका जो इफेक्ट है, बुरा असर जो होगा मेरी बॉडी पे या मेरी लीवर पे, वो नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रार्थना कर लिया है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ वो इफेक्ट होगा। परमेश्वर उस समय वो प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी संगति रखने के वजह से अगर हम गलत काम करने जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, और वो संगति का आपके जीवन में कोई फायदा नहीं है। फिर आप बोलो कि मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया था और फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद, 4-5 विजिट के बाद मैं बदल गया, मैं अपने आप को सुधार लिया, उसको भी सुधार दिया, वो भी अब मसीह में आ गया है, वो भी अच्छा हो गया है। तो वो सही नहीं है। जिस रीति से तुम लेके आए हो वो तुमने सही नहीं किया है। तुमने ये दिखा दिया कि मसीहत में होने के बाद मैं गलत कर सकता हूं, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। परमेश्वर का वचन बारंबार, अगर रोमियो की पत्री में ही देखें, क्योंकि रोमियो की पत्री एक ऐसी कलीसिया है जहां पे पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को स्थापना भी नहीं किया है, लेकिन नए विश्वासी होने के बावजूद परमेश्वर के दास उनको जो है सही बातें सिखाता है। उसका 13 अध्याय 11 से लेकर हम पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया ये वाक्य क्यों पढ़ा दिया? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, साइड में रखकर नहीं, घर में स्टोर रूम में रखकर नहीं, त्याग कर ज्योति के काम को करना है। हमारे जीवन में जब मसीह आ जाए तो हम उन सारी चीजों को जो अंधकार की हैं, जो पाप की हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं, उन सारी चीजों को त्याग कर हमें ज्योति के कार्य को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, जो उसके वचन के अनुसार लिखा है उन बातों को पूरा करना है। क्योंकि जैसा दिन को शोभा देता है हम वैसी ही सीधी चाल चलें। सीधी का मतलब क्या है? जो लिखा है उसी पे नहीं है,
जिगजैग नहीं है। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं इधर जाके आ जाता हूं, वही होता है। हम ज्यादातर यही करते हैं और दिन में कई बार करते हैं। क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं तो परमेश्वर के रास्ते से चले जाते हैं और फिर हमें याद आता है पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहता है, पापों को अंगीकार करेंगे तो वो विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, वापस आ गए। फिर हम चले जाते हैं। ऐसे ही हम ऐसे एक अनस्टेबल रिलेशनशिप में चलते रहते हैं, बारंबार इधर जंप करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कलीसिया को क्या कह रहा है कि तुम सीधी चाल चलो, इधर उधर नहीं देखना है, हमें सीधा चलने के लिए बुलाया गया है। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में से 12वां अध्याय पहला वाक्य से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, हाँ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। बस क्या कह रहा है कि अभी परमेश्वर के सामने जब चलना है तो सारे उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु, सबको क्या करना है, दूर करके क्या करना है, दौड़ो। कहा वो लिखा हुआ है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए दौड़ना है। इंसानों को देखना नहीं है, पासबानों को नहीं देखना है, विश्वासी भाई बहनों को नहीं देखना है, कलीसिया को नहीं देखना है, संसार को नहीं देखना है, यीशु मसीह को देखते हुए अपने दौड़ को दौड़ना है। तो जो संगति आप रख रहे हैं उसमें लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि लोगों के अभिलाषाओं को पूरी थोड़ी कर रहे हैं। क्योंकि हमने रोमियो की पत्री 13वां अध्याय में 14वां वाक्य क्या कह रखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय। तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं संगति में क्योंकि उस संगति के लोगों को देखकर हम नहीं जा रहे हैं, हम परमेश्वर को ही देख के जा रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे काम सौंपा है, वो काम पूरा करने में जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा प्रोफेशन है नर्सिंग प्रोफेशन है। नर्सिंग के लिए जब सुबह जाते हैं, मान लो कि सुबह का अगर मॉर्निंग शिफ्ट है, वो जा रहे हैं, जाने के बाद वो क्या सुबह सुबह ही हमें पता होता है कि कौन सा पेशेंट आने वाला है? नहीं ना, पक्की बात है। कहीं किसी को कोई नोटिफिकेशन मिलता हो कि भाई आज ये वाला पेशेंट आने वाला है, इतना उम्र का है, ये है वो है, सब कुछ पता करके हम जाते हैं? नहीं, एट रैंडम कोई भी आ सकता है, कोई भी एडमिट हो सकता है, कोई भी किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई भी किसी भी शरीर के भाव से, अगर कोई भी पतला मोटा छोटा लंबा कुछ भी हो सकता है, आपको उनकी सेवा करनी है। हमारे जीवन में भी उसी प्रकार का काम है। वैद्य जो बोल रखा है ना, वैद्य को किसके लिए, किसको वैद्य की जरूरत है? बीमारों को। अब बीमार कौन है वो नहीं बता रखा है उधर, लेकिन ये बता रखा है तुम्हें वैद्य करके हमने बना रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जरूरत हर किसी को है। ये बात हमने रोमियो 3:23 में ही देख लिया है ना। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और सबने परमेश्वर पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हमें पता चल गया। तो यानी कि हमें पता है कि यीशु मसीह की जरूरत सभी को है। तो स्टॉप मत करो ना। हम रुक क्यों जाते हैं, हम कंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? हम ये बोलते हैं ओहो मेरा काम हो गया। क्यों? आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है। आपकी संगतियों में ही अगर आप देख लो कि आपके ही लोगों को, आपके ही दोस्तों को, आपके ही रिश्तेदारों को, आपके ही समाज में, आपके ही पड़ोसी में सब लोग यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, फिर हम रुक क्यों जाते हैं? हम सेवकाई करेंगे कलीसिया के अंदर, दीवार के अंदर, फायदा क्या है? कुछ भी नहीं।
यीशु मसीह खुद कहता है, यदि अगर तुम उन्हीं से प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें प्रेम करने के लिए बुलाया है, किससे? पड़ोसी से। किससे? अपने दुश्मनों से। वो कहां है? चर्च के अंदर है। आपके दुश्मन चर्च के अंदर है? ये कैसा सवाल है? इसका जवाब हम दें या ना दें? कलीसिया में आपके दुश्मन नहीं है, सब आपके शुभचिंतक हैं, आपके लिए प्रार्थना करने वालों में से हैं। और जो दुश्मन हैं, जिनसे प्रेम दिखाना है, उनके पास हम कभी जाते नहीं हैं। हम उनके समान ही उनके साथ रहते हैं और उनको कभी भी मसीह का प्रेम अनुभव ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने दिखाया ही नहीं। और हम प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रभु सबको सुसमाचार पहुंच जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, ये देश बच जाए। कैसे बचेगा? प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है? नहीं, वो तो है, लेकिन हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। ठीक है। और यरूशलेम कहाँ है? अपना घर। और अपने घर में तुमने शुरू कर दिया मसीह का प्रेम। मैं प्रचार करने की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं प्रेम दिखाने की बात कर रहा हूं। मसीह ने जैसा आपसे प्रेम किया, क्या वैसा आप प्रेम अपने घर में दिखाते हैं? अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने जो भी अपने हैं, एक्सटेंडेड फैमिली कितना भी बड़ा हो, क्या आप उनसे प्रेम दिखाते हैं? पहले तो वहीं दिखाओ। वे लोग मसीह के प्रेम को पहचाने, वे लोग मसीह की ओर आकर्षित हो, वे लोग मसीह के पीछे आ जाएं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? और सारे यहूदिया कौन है? पड़ोसी, आसपास के रहने वाले, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके कार्यस्थल में काम करने वाले हो, चाहे आपके समाज के लोग हो, जाति के लोग हो, जो भी हो। क्या सभी लोगों के ऊपर आपने अपना परमेश्वर का प्रेम जो आपने पाया है दिखा दिया? नहीं दिखाया तो दिखाओ। फिर उसके बाद कहां जाना है? सामरिया में जाना है। सामरिया क्या है? यहूदी लोग सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग थे। सामरिया के लोग, उनका तुलना कुत्तों के साथ किया जाता था। उन लोगों के पास सुसमाचार लेके जाने के लिए बोल रहा है, उसके पास, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलके तुम्हें कार्य क्या करना है? दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना है। निकाल सकते हो, निकल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? कि सबका उद्धार हो जाए। सामर्थ तुम्हें इसलिए दी जाती है, या पवित्र आत्मा इसलिए दी जाती है कि तुम अपने घर में पहले करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे ही घर में अगर बीमार है, तुम बाहर के घर के लोगों के बीमारियों को कैसे दूर करोगे? तुम्हारे ही जीवन में अनुभव नहीं है कि तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह ने बीमार को चंगा किया है, तुम्हारी बीमारियों को चंगा किया है। तुम दूसरों को कैसे कह सकते हो कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है? वो तो सीधा पॉइंट करेंगे, अच्छा तुम्हारे पिताजी सही हैं, तुम्हारी माताजी सही हैं, तुम्हारी बीवी ठीक है, तुम्हारे बच्चे ठीक हो गए। लेकिन हम उस समय भी कह सकते हैं कि हम अपने चिंता को छोड़ के तुम्हारे पास इसीलिए तो आए हैं कि तुम जो हमारे भाई हो, तुम जो हमारी बहन हो, तुम्हारे जीवन में चंगाई हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लगने दो, अच्छा है। फिर वो कह रहा है कि उसके बाद तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग, समाज, उनके बीच में तुम्हारा पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम आगे को हम पढ़ते हैं, जब 120 के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा गया, वो लोग अपने ही लोगों के बीच में प्रचार किए, उन्हीं के लोगों के बीच में से 3000 लोग विश्वास में आए। तुम लोगों ने आत्मा पाके क्या कर लिया? अपने लोगों में से कितने लोगों को लेके आए हो? नहीं लेके आए हो तो फिर तुमने आत्मा पाके कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारा आत्मा पाना फायदेमंद नहीं हुआ है।
क्योंकि आत्मा का सामर्थ पाकर अगर तुमने अपने ही लोगों को सुसमाचार नहीं सुना तो फिर पाया ही क्यों? अपनी महिमा के लिए या अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मैंने आत्मा पा लिया है? फायदा क्या है? हम संगति रख रहे हैं, हम हमारी संगति में ही देख लो, हमारी कलीसिया में ही देख लो, कितने लोगों ने आत्मा पाया? हाथ खड़ा कर सकते हैं? बाकियों को तो जो लोग आत्मा पाए हुए हैं, आपका उद्देश्य नहीं बनता कि बाकियों को भी मिलना चाहिए? हमारा ही जीवन सही नहीं है फिर इसका मतलब? वो लोग हमें पॉइंट करते हैं कि ये आत्मा पाए हुए लोग हैं, अगर ये ऐसे हैं तो हमें नहीं चाहिए। क्यों वो लोग मोटिवेटेड नहीं? क्यों उनके अंदर प्यास नहीं है? क्यों उनके अंदर भूख नहीं है कि पवित्र आत्मा पाना ही है? बपतिस्मा पाए हुए कितने लोग हैं जो 2 साल से ऊपर है? हाथ खड़ा करो। 2 साल से ऊपर बपतिस्मा लिए हुए, क्यों नहीं पवित्र आत्मा पाया? जरूरत ही नहीं महसूस हुई। कुछ लोग हैं हमारी कलीसिया में आत्मा पाए हुए, इसलिए वो लोग संभाल लेंगे, इसलिए हम आराम से बैठे। नहीं, पवित्र आत्मा सबको पाना है, सबको उसकी सामर्थ्य से भरना है, सबको वरदान पाना है, सबको उसके फलों से लदना है। तभी परमेश्वर के कार्य को हम दिखा सकते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। जो चिन्ह और चमत्कार विश्वासियों के विषय में कर रखा है, वो तो पवित्र आत्मा के पाए बिना तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब हमारी संगति रखने का फायदा इधर ही कलीसिया में ही नहीं है। फिर इसका मतलब यहूदिया में ही फायदा नहीं है। और हम कार्य किसके लिए सोच रहे हैं? समरिया के लिए। अभी तक हमारे चर्च में वो विजन नहीं आया कि हम दुनिया के छोर तक जाएंगे। पापियों के लिए हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, समरिया में जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यहूदिया में ही काम नहीं हुआ है तो समरिया में जाके क्या काम करोगे? समरिया के लोगों को ये तो गवाही देना है कि यहूदिया में काम हुआ है। यहूदिया के लोगों को ये बताना है यरूशलेम में काम हुआ है। यरूशलेम में ही प्रार्थना करते समय 3000 लोग पहले विश्वास में आए हैं, फिर यहूदिया में फैला है, फिर उसके बाद समरिया में गया है, फिर दुनिया के छोर तक गया है। बात को प्रभाव एक रिपेल इफेक्ट होना चाहिए। अर्थक्वेक में कितने लोगों ने अनुभव किया? ये मत बोलना कि ये भी अनुभव नहीं किया, और ये भी प्रार्थना मत करना प्रभु मैंने भूकंप अनुभव नहीं किया तो एक भूकंप भेज दे, ये भी मत करना प्लीज। तो जितनों ने अनुभव किया उनको पता है कि कहीं एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर का मतलब केंद्र बिंदु, जहां पे शुरू हुआ, और वहां से उसका प्रभाव करते 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 शायद दिल्ली में आता है। मुझे आज भी याद है गुजरात का जो भूकंप आया था, उस समय मैं किचन में अंडा बना रहा था। 26 जनवरी छुट्टी की दिन थी और मैं अंडा बना रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे को चक्कर जैसा आता है, जैसे ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो सब कुछ ऐसे हिला हिला दिखा, और सारे लोग भाग रहे हैं, सब लोग करके चिल्ला चिल्ला के भाग रहे हैं। मैं कहा कि क्यों चिल्ला रहे, क्यों भाग रहे, क्या हो गया है? हाँ, पास्टर जी वॉशरूम में थे, सारे फिर भागे नीचे। ठीक है, नीचे भागे। नीचे भागने के बाद जब नीचे मैं पहुंचा तब मैंने देखा कि बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही है। मैंने कहा वाह। और हुआ कहां था? गुजरात में हुआ था। उसका प्रभाव दिल्ली तक महसूस हुआ। कहने का मतलब क्या है कि कहीं से शुरू होना, केंद्र बिंदु आप बनने चाहिए, कि आप भूकंप हिलाने वाले, दुनिया को हिलाने वाले होने चाहिए, कि आपके अंदर जो बदलाव आया है उसका प्रभाव सब जगह महसूस होना चाहिए। जो आपने आत्मा पाई है, आत्मा का सामर्थ पाया है, आपके जीवन को पूरी तरीके से हिला देना चाहिए। जो कुछ बेकार है वो टूट के सत्यानाश हो जाना चाहिए, और जो अच्छा है वो चीज उभर के बाहर जाना चाहिए, उमड़ना चाहिए, ओवरफ्लोइंग।
एक एग्जाम्पल दिखाया है परमेश्वर ने, वचन में लिखा हुआ है, मेरा कटोरा जो है भरकर भरा है तो ही उमड़ेगा, खाली है तो तुम्हें पहले भरने की जरूरत है। पहले यरूशलेम में कार्य करो, अपने अंदर कार्य करो। वो सामर्थ पाकर तुम्हारे अंदर एक कार्य होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक बदलाव आना चाहिए, तुम्हारे अंदर उद्धार होना चाहिए। और वो सामर्थ फिर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे लोगों के बीच में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे दुनिया के हर एक छोर में जाके उसका प्रभाव महसूस होना चाहिए। Praise the Lord। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी ग्लोबल प्रीचर बनना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जहां कहीं पे भी आपको रखा है, जो भी आपकी दुनिया है, आपके दुनिया का दायरा होगा, उस दायरे के अंदर अंदर सब लोगों को वो प्रभाव फील होना चाहिए। Praise the Lord। मैं पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड को आपको नहीं दे रहा, मैं आप ही की दुनिया, आप ही के कनेक्शन, आप ही के नेटवर्क, आप ही के लोगों में, आप जिसके कांटेक्ट में आते हैं, उन सभी के जीवन में वो प्रभाव का असर दिखाई देना चाहिए। उनको एहसास होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति था, ये जो हमसे बात करके गया, इसकी बात कुछ अलग है। Praise the Lord। अगर ऐसा प्रभाव के साथ आप संगति रख रहे हैं, कहीं पे भी जाओ, मेरी तरफ से छूट है, कहीं पे भी जाओ, लेकिन ये प्रभाव छोड़ के आना है। Praise the Lord। परमेश्वर का जो सामर्थ्य आपने पाया है, परमेश्वर का वचन जो आपने पाया है, परमेश्वर का सुसमाचार जिसने आपके जीवन में उद्धार लाया है, उसका प्रभाव जहां कहीं पे भी, जिस संगति में भी आप जाओ, वहां पे उसका प्रभाव का असर दिखना चाहिए। Praise the Lord। तो आप कहीं पे भी संगति करने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी वचनों में जाएंगे और मैं समाप्त करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 में 13वां वाक्य हम पढ़ेंगे। 13वां वाक्य 9 का। इसलिए तुम जाकर हाँ। इसका अर्थ सीख लो। हाँ। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Praise the Lord। इसका अर्थ जान लो कि परमेश्वर चाहता क्या है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि तुम जो है बलिदान करते रहो, मैं उस संगति में जा रहा हूं, ये मेरा बलिदान है, वो नहीं चाहता हूं। तुम एहसान मत करो, तुम ये जताओ मत कि मैं टाइम लेके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मेरा एनर्जी मैं वेस्ट करके, मेरा शरीर मैं तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, ये मत दिखाओ। वो दिखाने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है कि आप किसी संगति में जाओ, हम इतनी दूर से तुम्हारे पास आए, नो नीड। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे बीच में वो प्रभाव छोड़ के जाओ, वो सुसमाचार छोड़ के जाओ, तुम्हारे बीच में उद्धार हो जाए, तुम्हारे बीच में चंगाई आ जाए, तुम्हारे बीच में रिहाई हो जाए। ये काम के लिए मैं आया हूं। मुझे पता है कि तुम अंधकार में हो, मैं ज्योति देने आया हूं। बलिदान मत दिखाओ कि तुमने क्या सैक्रिफाइस करके तुम वहां गए हो तो उसका प्रभाव गया, तो महिमा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मत जताओ किसी के ऊपर। तुमने काम इसलिए किया क्योंकि तुमने कंपैशन दिखा। यीशु मसीह के जीवन को मैं आजकल स्टडी कर रहा हूं, तो उसमें यही मैंने देखा, परमेश्वर ने जो भी कार्य किया, दया दिखा, कंपैशन। और वो कंपैशन इस वजह से नहीं कि मैं बहुत सही हूं, तुम ठीक नहीं हो इसलिए मुझे तुम्हें ठीक करना है, नहीं। परमेश्वर ने उनके दर्द को समझकर कि उनके दर्द में उनको कितना दर्द हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, किन परिस्थितियों से वो होकर जा रहे हैं, उन बातों को समझकर कि ये परिस्थितियों में एक इंसान को नहीं जीना चाहिए, वो बात को समझकर उसके ऊपर दया दिखाई। Praise the Lord। सारी कहानियां, कोई भी कहानी उठा के देख लो, उसमें यही है कि परमेश्वर ने जब भी दया दिखाया, उनकी अवस्था को देखा, उस व्यक्ति को देखा, उसके जीवन को देखा, कि उसकी परिस्थितियों को देखा कि वो किस तरीके से, किस माहौल में रह रहा है, उस बातों को देखकर, जानकर कि ऐसे परिस्थितियों में उसको नहीं रहना चाहिए, दया करके कार्य किया। Praise the Lord। तो वो इसलिए परमेश्वर कहता है कि इसका अर्थ तुम समझो
कि तुम वैध हो इसलिए तुम बलिदान करके इनके बीच में जाके तुम कार्य करो, सेवा करो, ये करो, वो नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पे, क्योंकि हम कई बार जब मेडिकल कैंप्स अगर करते हैं तो वहाँ पे हम डॉक्टर को बोलते हैं कि आप अपना समय निकाल कर हमें दे दें, ये जाएं और करें। लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो बढ़ चढ़कर अपने आप से ही कहते हैं कि मैं टाइम दूंगा। तो किसका कार्य सबसे बढ़िया है? बेशक जो टाइम लेके दे के निकाल के आ रहा है वो स्पेशलिस्ट होगा, अच्छा डॉक्टर वही होगा, हो सकता है, लेकिन उसके कार्य में और जो ये खुद वॉलंटियर करके जो आया है उसके कार्य में अंतर है। Praise the Lord। तो हम ये समझें कि हमें अगर परमेश्वर से प्रतिफल पाना है तो हम ये जता कर ना आए कि मैं ये बलिदान करके आया हूं, मैं अपने परिवार को छोड़ के आया हूं, मैं अपने परिवार को ध्यान नहीं देता और तुम लोगों के ध्यान देता हूं। मैं नहीं बोलूंगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि मैं ऐसा सोच के कर ही नहीं रहा हूं ना मैं बलिदान ऐसा कुछ कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने जो जिस दृष्टि के साथ, जिस दया के साथ उसने कार्य किया, वही भार मुझे दिया है कि मुझे भी वही दया दिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उस तरीके से सोच कर कार्य करेंगे तो हमें कोई देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बलिदान करके आता है ना वो चाहता है कि लोग मेरे बारे में बोलें कि मैंने बलिदान किया है, मेरा नाम को उठाए, मेरी प्रशंसा होवे। लेकिन जो ये दया दिखाता है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो काम करके चला भी जाएगा, लोग पहचानेंगे भी नहीं कि ये कौन था जो मेरे को काम करके गए। यीशु मसीह ने एक बार एक अंधे को सही किया, उसको पता ही नहीं था कि किसने मुझे ठीक किया। बाद में यीशु मसीह ने उसको प्रकट करके दिखाया कि मैं ही था वो बात किया तो बात करती, अच्छा यही वही आवाज है जिसने मुझे भेजा था। हमारा जीवन ऐसा प्रभाव देना चाहिए कि हम अपने आप को एडवर्टाइज ना करें। एडवर्टाइज को हिंदी में क्या कहेंगे? हम अपना प्रचार ना करें, हम अपने आप को प्रदर्शित ना करें, लेकिन उसकी जगह पे हम जो कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर का कार्य है, इसलिए परमेश्वर को हम प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी संगति, अगेन मैं खत्म करने वाला हूं, यही होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे जानते हैं, वो कौन है, वो कहाँ है, वो कैसे हैं। वो शायद अपने आप को धर्मी कहते भी होंगे, लेकिन हमें पता है कि वो अभी भी अधर्म में है, वो पाप में है, वो अंधकार में है, वो अपने जीवन में सही चाल को नहीं चल रहे हैं। हम उनको दया दिखाएं, क्योंकि फरीसियों की तरह अगर रहना है तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि तुम पापी हो। उस जगह पे ये बोलो, परमेश्वर मेरा जिसने मुझ जैसे पापी को अगर बचा सकता है वो आपको भी बचा सकता है। उस तरीके से हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के सामने बिताएं। हम अपने खाने को लेकर या हमारे संगति को लेकर हम विश्वास योग्य हैं कि हम जहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम किसके साथ संगति रख रहे हैं, उसका उद्देश्य करेक्ट होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अंधकार में ज्योति के रूप में नियुक्त कर रखे हैं और वो ज्योति का कार्य हम अंधकार में जाके करें कि वहाँ पे भी परमेश्वर की ज्योति चमकने पाए। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। अगला जो काम आएगा वो अगला F होगा। अभी फूड फ्रेंड्स, अगला होगा फॉर्चून। ठीक है, धन के ऊपर कार्य होगा। ठीक है, आगे हम अगले हफ्ते उस बात को देखेंगे। अभी हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी संगतियों में कार्य करने पाए और हमें समझ भी देने पाए कि हम किस संगति में क्या उद्देश्य के साथ हम जाते हैं, वो उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे संसार में रहते समय परमेश्वर हम कई संगतियों में जुड़ जाते हैं, जाने अनजाने में कई बार जुड़ जाते हैं, कई बार हम अपने रिश्तेदारियों के वजह से जुड़ जाते हैं, जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं उसके वजह से जुड़ जाते हैं। प्रभु, हमारी संगतियों को आप जानते हैं, देखते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में अब तक हमारे जो भी संगतियों का जो उद्देश्य था वो अब तक सही नहीं था, लेकिन अब से आगे से हम अपने संगतियों में एक ही उद्देश्य के साथ जाएं,
कि हम तेरी नाम की महिमा और तेरी इच्छा को हम पूरी करने पाए। प्रभु जी, हमारे जीवन में ये वचन के द्वारा जब आपने सीख दिया है, उसको हमें पालन करने का भी सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, और ऐसे अवसर भी देने पाए कि जिसके वजह से हम आपकी इच्छा को पूरा करने पाए। हम केवल अपनी कलीसिया की चार दीवारी में ही संगति ना करने पाए, लेकिन बाहर जाकर भी हम लोगों के साथ संगति रखते हुए तेरा प्रचार, तेरे वचन को भी और तेरे सुसमाचार को भी परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने पाए, ताकि ये वचन, ये सुसमाचार के वजह से, हमारे जीवन को देखने के वजह से उन लोगों के जीवन में भी एक बदलाव आने पाए, वे लोग भी आपकी ओर आकर्षित होने पाए, आपके साथ संगति रखने पाए और उनका जीवन भी संवरने पाए। प्रभु जी, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं और हम ये बात में आप ही की इच्छा को देखना चाहते हैं। आप ही की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए और हमारे संगतियों में भी आपकी योजना पूरी होते हुए हम देखने पाए इन दिनों में। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान सम्मान आप ही को देते हुए मांगते हैं, प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब